वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल और ओडिशा में तूफान यास का असर ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में तेज बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में यास टकरा सकता है सभी तटवर्ती इलाकों में बंगाल और ओडिशा के, और इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। समुद्र में जहां तेज ऊंची लहरें दिख रही हैं, वहीं पूरे इलाके में तेज बारिश भी हो रही है। कोलकाता से मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और पतंजलि जुड़ रहे हैं भद्रक से। पहले ओडिशा का रुख कर लेते हैं। पतंजलि, क्या कुछ बताया जा रहा है अगले 24 घंटे के लिए? यास को लेकर तैयारियां भी क्या हैं ओडिशा में? और आपको बता दें कि बंगाल और ओडिशा में तूफान यास का असर देखने को अभी से मिल रहा है। मनोज पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बंगाल में कितना असर अभी देखने को मिल रहा है और अगले 24 घंटे के लिए क्या तैयारियां अभी से की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, इस समय हम मौजूद है गंगा नदी का। देखिए किस तरह से जल स्तर बढ़ चुका है और लगातार यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो देखिए जेटी है, जेटी हमारे कमर के ऊपर का, जहां से लोग आते थे, और घुटने के ऊपर का पानी हो चुका है। जाहिर सी बात है, गंगा नदी हो या समुद्र का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जो गंगा नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनको घरों को खाली कराया जा रहा है, दूसरे स्थानों पर सुरक्षित भेजा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखिए इसके पहले भी अम्फान का तूफान था, और अब यस का कहर करीबन यहां से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 165 से 155 जो इसकी रफ्तार हो सकती है। एनडीआरएफ की टीम बाकायदा यहां पे देखिए पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से काम कर रही है। वायुसेना के जवान काम कर रहे हैं, और गंगा नदी में, समुद्र में जिस तरह से देखिए कि जो जहाजों को तैनात किया गया है लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए, तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बाकायदा नौ में यहाँ पे जो सचिवालय है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, वहां पर उन्होंने कंट्रोल रूम बना रखा है। कंट्रोल रूम से आज और कल 25-26 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहीं पे मौजूद रहेंगी और सभी चीजों का मॉनिटरिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे तेज गति की जो हवाएं चल रही है और चारों तरफ बारिश हो रही है, काले बादल छाए हुए हैं। और गंगा नदी का हम देखें किस तरह से दिखाए कि लगातार जो जल स्तर है बढ़ते जा रहा है, लोगों को सुरक्षित ले आने का काम किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के जो भी बिजली विभाग है उनको भी सूचित किया गया है। जो बड़े बड़े जो पेड़ थे इलेक्ट्रिक के पास में थे, उनके पेड़ों को भी काटा गया है कहीं न कहीं, कि पश्चिम बंगाल में जब अम्फान आया था इसका कहर देखा गया था। इससे बचने के लिए बिजली और पानी किस तरह से दुरुस्त रहे, लोगों को असुविधा न हो, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और जहां पे बता दें कि करीबन वो फीडबैक लेती रहेंगी। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल अपडेट के लिए। इधर तौकते की तबाही के बाद जो यास का विनाश दस्तक देने को खड़ा है, देश के 4 राज्यों पर बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। और आज से ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात के दस्तक की झलक दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में तेज हवा और तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है, और यास जब किनारों से टकराएगा तो कैसे कहर बरपाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सब कुछ उड़ाने पर आमादा तूफानी हवाएं, बेमौसम तेज बारिश ने लोगों को दिया डर। समंदर में ऊंची उठती लहरों ने 2 राज्यों को डराया। ये तमाम तस्वीरें हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में दस्तक दे रहे यास तूफान के आने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान किस रफ्तार से एंट्री करेगा, ओडिशा के शहरों में यास क्या तबाही मचाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2 राज्यों में कुदरत के बदले रंग से दहशत पूरी है। साल 2020 में मई महीने में आए अम्फान तूफान ने जमकर कहर बरपाया था, और अब यास के अलर्ट ने देश के पूर्वी राज्यों को सचेत कर दिया। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों से सावधान रहने और तूफान के वक्त खुद को सुरक्षित रखने की लगातार घोषणा की जा रही है। किसी भी वक्त
वो आने वाली है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ऐश का कहर होने वाला है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौगोंद कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लगातार वो गंगा नदी के किनारे लोगों को सचेत कर रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे हैं वो नदी के बाहर चले जाए, दूर चले जाए, क्योंकि यस की जो गति है लगातार बढ़ते जा रही है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए इस समय यहाँ पे जो पुलिस को लगातार जो पुलिस के जवान है लोगों को सूचित कर रहे हैं कि जो गंगा नदी है लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे और जहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी डालियों के पास में न रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 26 तारीख को यास चक्रवात पश्चिम बंगाल से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले ही उसका असर दिखने लगा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास के दस्तक से पहले पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में बताया गया कि इस दिन राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले के आसमान में बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। और बीतते वक्त के साथ मौसम के इस रंग के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल को अम्फान जैसे हालातों से बचाने के लिए और यास से मुकाबला करने के लिए खुद ममता बनर्जी मोर्चे पर उतर आई हैं और हर एक तैयारी पर खुद नजर रख रही हैं। কাল থেকে 48 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস আমরা মনিটরিং করব। আজকেও মনিটরিং চলছে এবং আমরা প্রায় 51টা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম যারা রেস্কিউ অপারেশন করে তাদের রেডি করেছি। इसमें हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है नवन्नव, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कार्यालय है। यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई है राइटर्स के बजाय नवन्नव में यहीं पे बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल को ऑपरेट करती है। सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा इसी नवन्नव से देखती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी नवन्नव में एक टीम गठित किया है जिसको लेकर ऐस का पूरी तरह से किस तरह से उस पर निगरानी रखा जाए, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन, सभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार रूबरू हो रही हैं। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया है कि फिलहाल यास तूफान दीघा समुद्र तट से 650 किलोमीटर दूर है। सोमवार रात को इस तूफान के चक्रवात बनने और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरों के 20 फुट ऊंचे उठने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार लेकर यह चक्रवात कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा और हुगली में प्रभावी हो सकता है। बुधवार शाम तक पारादीप और बंगाल की खाड़ी के बीच समुद्र तटीय इलाके पर प्रभाव डाल सकता है। इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना व्यक्त की गई है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और गंगा नदी का जो स्तर जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए एनडीआरएफ की टीम हो, वायुसेना हो, यहाँ कह सकते हैं नेवी के जवान हो, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से चारों तरफ चौकसी किया गया है, क्योंकि जिस तरह अम्फान का तूफान आया था उसको लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार तबाही हुई थी, काफ़ी पेड़ों को नुकसान हुआ था और कई जान माल का भी नुकसान हुआ। तो इसके लेकर जिस तरह से इसकी तेज गति बंगाल में बढ़ रही है, इसकी हवाएं तेज गति से हो रही है। बाकायदा जो एनडीआरएफ की टीम है इन सब पे लगातार यहाँ पे निगाह रखी है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यास तूफान की आहट ने रेलवे को भी चौकन्ना कर दिया। हावड़ा स्टेशन की यार्ड में खड़ी कई ट्रेनों के पहियों को पटरियों में लोहे की चेन से पूरी तरह लॉक कर दिया गया, जिससे तूफान के वक्त ट्रेनें अपने आप पटरी पर न लुढ़के और किसी भी तरह के हादसे को बचाया जा सके। यास की वजह से हाई अलर्ट वाले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 35 टीमों को तैनात किया गया है। रबर बोट, दवाइयों, सूखे राशन और जरूरी साजो सामान के साथ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद देने के लिए राहत और बचाव की टीमें तैनात कर दी गई हैं।
तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों को मार्क कर ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही समुद्री और गंगा नदी के गहराई वाले इलाकों में नेवी और एयरफोर्स लगातार गश्त कर मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। সমস্ত মৎস্যজীবী এবং মাঝিদের জন্য ভারতীয় কোস্টগার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা আপনাদের জানানো হচ্ছে আগামী 2-3 দিনের মধ্যে ভয়াবহ সাইক্লোন ইয়াস কলকাতার উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने जो आने वाला साइक्लोन यश है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 26 मॉर्निंग को लैंडफॉल करेगा और अभी लेटेस्ट आईएमडी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बालासोर और सागर के बीच में कहीं लैंडफॉल होगा। तो उसको देखते हुए एज ए प्रीएम्प्टिव मेजर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने ऑलरेडी 35 टीम्स जो है वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय कर दी हैं, जिसमें 2 टीम नॉर्थ बंगाल में, बाकी 33 टीम्स साउथ बंगाल में डिप्लॉयड हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी यास चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया। ममता सरकार की तरह नवीन पटनायक भी अपने राज्य में तूफान की तबाही को टालने की मुहिम में जुटे हैं। उड़ीसा में भी लोगों को सावधान रहने और तूफान प्रभावित इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। निज निजर टलर गुड़िक सुरक्षित जगह बांधि रखु निजर अति आवश्यक सामग्री निज पाखे दायित्व रखु। कुदरत के बदलाव की ये तस्वीरें भले ही मामूली लगे, लेकिन हकीकत यही है कि ये महज तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि आने वाले 3 दिन न सिर्फ देश के पूर्वी राज्यों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।